दोस्तों, आज की पावन पुण्य बेला में सबको नमस्कार, हृदय से वंदन। ओम भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नए सूत्र में प्रवेश कराने जा रहे हैं। धनवान अवश्य आप बनेंगे, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। चूंकि ये हमने श्लोक गीता के अध्यायों से लिया है, अतः इसको जानना थोड़ा सा आवश्यक है। हम जिस जन्म में पुण्य का काम करते हैं या अधर्म का काम करते हैं, उसी हिसाब से मृत्यु के उपरांत हम नया जीवन प्राप्त करते हैं और ये हमारे प्रारब्ध बन के कर्म हमारे नए जीवन में पुनः उसी प्रकार का संचार करते हैं जो हमने किए हुए। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर इंसान जीव नए वस्त्रों का धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है और किए हुए कृत्यों कर्मों का अपना नए जन्म में ही भोग करती है। जो उस जन्म में भोग पूर्ण नहीं हो सके तो पुनः जन्म के बाद वो हमको भोग पूर्ण करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से जो धन हमारे मन को सच्चा सुख दे सके, वही धन इस जीवन में हमारे पास हो, यही प्रभु से कामना करते हैं। और विलंब न करते हुए हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ मेष लग्न की कुंडली लेते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली कोई और हो, मगर आप इन सूत्रों को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेष लग्न की कुंडली चूंकि काल पुरुष की कुंडली होती है, अतः सभी मेष लग्न की कुंडली से ही वर्णित करते हैं। 1, 2, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नवां घर, एकादशम घर और द्वादशम घर। यदि इस कुंडली में ये लग्न है, लग्नेश हमारा धन भाव में चला जाए। लग्नेश कौन है यहाँ पर? 1 या 8 मंगल होता है। मंगल हमारा यहाँ हो और धनेश ये धन भाव कहलाता है और धनेश 2 नंबर लिखा, शुक्र यहाँ लग्न में आ जाए। ऐसी जातक या जातिका परम धनवान होती है। ऐसी जातक या जातिका परम धनवान होते हैं। ये हमारा परिवर्तन योग कहलाता है। लग्न का लग्नेश धनेश धन भाव में और धनेश लग्न भाव में। आइए दूसरा सूत्र ज्ञात करते हैं। सूर्य यदि पंचम भाव में हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचम भाव हमारा सूर्य कहलाता है। इसकी राशि 5 है और इसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य पंचम भाव, आपकी कुंडली कोई भी लग्न की हो सकती है। आप पंचम भाव को देखेंगे, केवल भाव का ध्यान रखेंगे। पंचम भाव में सूर्य हो और सूर्य से 11वें भाव में चंद्रमा हो। अब यहाँ से 11वां भाव गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर चंद्रमा हो तो ऐसा जातक या जातिका बहुत धनवान चरित्रवान होती है, क्योंकि सूर्य से 11वें भाव में चंद्रमा जो है वो 72 डिग्री के बाद उच्च अवस्था में प्राप्त हो जाता है और
ये पूर्ण चंद्रमा की कैटेगरी में आ जाता है। पूर्ण चंद्रमा पूर्णमासी के लगभग हो जाता है और ये हमको समुचित फल देता है। इसी प्रकार से लग्नेश और लाभेश, यदि किसी भाव में युति हो जाती है, लाभेश का कौन सा होता है? 11वां भाव लाभेश कहलाता है। लग्न से 11वां भाव लाभेश कहलाता है। हम लग्नेश कौन हुआ? मंगल, यहां से मंगल देख लेते हैं। लाभेश 11वां भाव, आपका 11वां भाव ये बनता है, तो ये लाभ भाव कहलाता है। लाभेश कौन हुआ? शनि हुआ। तो मंगल और शनि की युति कहीं भी केंद्र में हो तो बहुत अति उत्तम है। मंगल हम यहाँ पर हम इसको मंगल और शनि की युति यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपके कुंडली में कहीं भी किसी भाव में हो सकती है। यदि उन भाव में हो तो ऐसा इंसान कुल दीपक कहलाता है। ऐसा जातक या जातिका कुल दीपक कहलाती है और अति धनी अपने कृत्यों से हो जाती है, अपने कर्मों से अति धनी हो जाती है। इसी प्रकार से यदि लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश लग्न में ही होना चाहिए। लग्नेश कौन है? मंगल, मंगल लग्न में ही हो। और लग्नेश लग्न में हो और धनेश लग्न में हो। लग्नेश और धनेश, धनेश कौन होना? शुक्र। तथा ये जो लाभेश है, लाभेश धन भाव में आ जाए। लाभेश कौन हुआ? शनि। ऐसा जातक या जातिका अच्छे मकान वाली, अच्छे धन धान से परिपूर्ण करोड़पति होती है और शानदार नौकर चाकर बंगले इसके अधिकार में आते हैं। इसी प्रकार से आइए नया योग देखते हैं जिसके वजह से हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और मंगल 1, 5 और 9 इस भाव में हो, 1 नंबर लग्न कहलाता है। ये लक्ष्मी योग कहलाता है। ये चंद्र मंगल पंचम भाव में हो सकता है। नवम भाव आपकी कुंडली में गिनती कर सकते हैं। प्रथम भाव लग्न, पंचम और नवम भाव किस जगह पड़ रहा है, तो किसी भाव में 1, 5, 9 में हो तो ये ऐसा जातक जातिका अत्यंत धनी और करोड़पति हो सकती है। आइए अब नए सूत्र का विचार कर लेते हैं। अगर लग्नेश अष्टम में हो, जातक लग्नेश अष्टम में हो, जातक अत्यंत धन प्राप्त करता है। अष्टम भाव में पत्नी के धन का भाव है, आकस्मिक धन का भाव है। अथा अगर लग्नेश जो है अष्टम में आए तो उसको लग्नेश अष्टम भाव ये पत्नी का या पति का होता है, उसका धन भाव, जैसे ये धन भाव होता है लग्न से दूसरा भाव धन,
तो ये पत्नी का भाव होता है, इसका धन भाव बन जाता है। अगर लग्नेश यहां पर आ जाए, ना लग्नेश कौन होगा, मंगल, ऐसा जातक अकस्मात, ये अकस्मात का भाव होता है, अकस्मात ये मनचाहा, अनदेखा, अनचाहा परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भाव में अगर मंगल लग्नेश आ जाए तो ये अत्यंत धनी, पुत्र पुत्रादियों और बंगलों का मालिक बनता है। नौकर चाकर गाड़ी बंगले भी इसके पास होते हैं, क्योंकि इसको पति का या पत्नी का धन भी प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही, शेष अगले एपिसोड में अतिरिक्त वर्णन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम